नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। आज की कहानी सुनने में जितनी छोटी होगी, सीखने में उतनी ही बड़ी होगी। कहानी दिखने में या बोलने में या सुनने में बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन सीखने के लिए तो 2 लाइन भी बहुत होती है। तो ये तो एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी को सुनिए और इससे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में शामिल कीजिए। आई होप आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि हमें भी ऐसा काम करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति छोटा सा पौधा लगा रहा था। राजा ने उससे पूछा कि आप किस चीज़ का पौधा लगा रहे हैं। वृद्ध ने बताया कि मैं आम का पौधा लगा रहा हूँ। कुछ देर तक राजा ने सोचा और फिर बोला कि इस पौधे को बड़े होने में और फल आने में कई साल लग जाएंगे। क्या तब तक आप जीवित रहेंगे? उसे लग रहा था कि वृद्ध ऐसा काम कर रहा है जिसका फल उसे इस जन्म में नहीं मिलेगा। इस पर वृद्ध ने राजा को जवाब दिया कि आपको लग रहा होगा कि मैं पागलपन कर रहा हूँ। जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा नहीं होता है, मैं उस चीज़ पर अपनी मेहनत बेकार कर रहा हूँ। लेकिन जरा सोच कर देखिए, मैंने दूसरों की मेहनत का कितना फ़ायदा उठाया है। दूसरों के लगाए पेड़ों पर लगे कितने फल खाए हैं। क्या उस कर्ज को उतारने के लिए मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? क्या मुझे इस भावना से पेड़ नहीं लगाना चाहिए कि उनके फल दूसरे लोग भी खा सके? राजन, जो केवल अपने लाभ के लिए काम करते हैं वो स्वार्थी प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं। वृद्ध की ये दलील सुनकर राजा बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने आज एक बहुत बड़ी सीख ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही काम नहीं करना चाहिए। कभी कभी दूसरों के बारे में सोचकर दूसरों की भलाई के लिए भी कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि पौधा लगाना सिर्फ अपने लिए नहीं होता है। अगर वो फल दे रहा है तो वो हमें भी देगा और दूसरों को भी देगा। अगर वो प्राण वायु दे रहा है तो वो हमें भी देगा और दूसरों को भी देगा। तो ऐसे पुण्य के काम से क्यों बचा जाए? आपको भी करना चाहिए और सबको करना चाहिए। आज की ये छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? क्या आप लोग भी इस सीख को अपने जीवन में शामिल करना चाहेंगे? अगर चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।